केमिकल काइनेटिक्स। सो बच्चा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रांच। It's a branch of physical chemistry that we are dealing with. It's a branch of physical chemistry. दिख रहा है? Branch of physical chemistry. It deals with rate of reaction. कितना तेज कोई रिएक्शन है, ठीक है, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, कैसा है, वो देखेंगे अपन। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं लिखूंगा ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद आ जाएगा तेरा, तो ये दोनों चीजें तो मेन पढ़नी है तेरे को, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में देखो देखने का टेम्परेचर भी और कॉन्सेंट्रेशन भी, कि टेम्परेचर की जैसे कैसे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। तो चैप्टर में तेरा एक कॉन्सेप्ट आएगा, अरेनियस लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग लॉ है, बहुत मस्त लॉ है, एक क्वेश्चन बोर्ड से बनता ही है इसमें। और कॉन्सेंट्रेशन में तू पढ़ेगी ऑर्डर के बारे में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब ऑर्डर में तू पढ़ेगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अपने सिलेबस में सेकंड थर्ड फर्स्ट, जीरो फर्स्ट सेकंड थर्ड रिएक्शन तक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉस वो सब आएंगे तेरे को, इंटीग्रेटेड रेट लॉ आएंगे, इंटीग्रेटेड, ये सब चैप्टर बता रहा हूँ क्या है चैप्टर में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। इसके लिए तेरे को बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, जो मैं बता दूंगा उस टाइम पे रिक्वायर्ड जैसे होगा वैसे। उसके बाद अपने को पढ़ना है मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म। तो बस इतना ही अपने को चैप्टर में देखना है, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर में, दम नहीं है और कुछ, बस इतना ही, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन द चैप्टर, नथिंग मोर। Now why I want to study this chapter and all these things is just because to understand rate of a reaction। now कितना फास्ट वो रिएक्शन है, कितना स्लो वो रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन आगे बढ़ रहा है, टेम्परेचर के जैसे रेट कैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के जैसे रेट कैसे बढ़ रहा है कम हो रहा है। तो ये सब बातें जो है जो बच्चों को यूजुअली बोरिंग लगती है, तो मैं क्या करूँ, रेट बढ़ रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो यूजुअली ऐसा होता है, हर साल होता है, ठीक है, कोई नई बात नहीं है, बट हाँ जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा देखो रियलाइज हो जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी है चैप्टर, ठीक है। इतना नोट कर ले। हाँ लिख दिया मैंने। 10 ले लेता हूँ। तो बस ये बातें पढ़नी है अपने चैप्टर में, बहुत इजी चैप्टर है, खास है नहीं। कुछ कुछ चीजें बता दूं तेरे को मैं। केमिकल रिएक्शन का एक्सटेंट, उसकी फिजिबिलिटी कि कितना फिजिबल है, कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब तो अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, याद है कि नहीं? हाँ याद है। तो केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये हो गया था डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, दिस पार्ट, ठीक है। अब केमिस्ट कोई भी रहता है जो ये चीज की पढ़ाई कर रहा है, वो ये क्यों पढ़ता है, उसको इंटरेस्ट क्यों है इसमें? उसके दो रीजन है। पहले रीजन तो कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ किधर कभी जाएगा, कितने रैपिडली जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ कितना रैपिडली जाएगा, पहली बात। और दूसरा, रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने के लिए कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। अब ये सब जरूरी क्यों है बच्चा? रिएक्शन मैकेनिज्म से यू कैन अंडरस्टैंड रिएक्शन मोर प्रॉपर्ली, सो यू कैन नो और यू कैन यूज योर रिएक्शन फॉर योर पर्पस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तेरे को बताता हूँ, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन तेरे को मिलेंगे केमिस्ट्री में जो मिलते हैं तेरे को, बट बहुत कॉस्ट पे मिलता है। तो वी हैव टू डू सर्टेन थिंग्स बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट बाय एडिंग सम कैटलिस्ट और बाय नोइंग इक्विलिब्रियम में कभी पहुंचता है उसके मैकेनिज्म कैसा है, कैसे उसको अपन इंक्रीज कर सकते हैं रिएक्शन के रेट को, बराबर। तो ऑल दिस थिंग्स वी कैन कम टू नो, राइट और नॉट? तो दिस थिंग्स वी मस्ट नो इन केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है इतना? हाँ क्लियर है बच्चा अब अपने को चैप्टर पे डायरेक्ट अपन जाते हैं। ये सब तो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके ऊपर और बातें बहुत सारी हो सकती है इधर उधर की, बट ठीक है, इनफ है। जा लवकर, नाउ लेट अस स्टार्ट। पाण्याची बाटली भरून आण ना प्लीज। हार्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चा रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन
दिख रहा है रेट ऑफ रिएक्शन? नहीं, ऊपर का नहीं दिख रहा है। वेट, रेट ऑफ रिएक्शन हाँ, दिख रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, ROR जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। द रेट ऑफ रिएक्शन describes, लिख ले बच्चा ये, how rapidly the reactants are consumed और the products are formed. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चा, रेट मतलब स्पीड होता है, कोई भी चीज कितनी फास्ट हो कितनी स्लो हो, तो ये अपने को रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। बेसिकली होता क्या है रेट ऑफ रिएक्शन? Rate is nothing but change in concentration of reactant or product with respect to time. मतलब समय के साथ जो भी अपना रिएक्टेंट है, देख फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन चल रहा है, लेट्स से कोई रिएक्शन चल रहा है, A is giving B, सपोज कोई रिएक्शन है, तो बच्चा ये क्या हो गया? ये रिएक्टेंट हो गया, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ एट t इक्वल टू 0, समझो रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट नहीं है बिल्कुल भी, फॉर एग्जांपल। बच्चा, लेकिन समय t के साथ, फॉर टाइम t, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? दिस रिएक्टेंट इज स्लोली गोइंग टू गेट लेस, कम होते जाएगा। अगर ये रिएक्टेंट कम होते जाएगा बच्चा, तो क्या बनते जाएगा? और ये रिएक्टेंट कम होगा तो क्या बनेगा? हाँ, प्रोडक्ट बनेगा। ये प्रोडक्ट पहले तो था नहीं, रिएक्टेंट से बना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब क्या? बेसिकली किस रेट से ये हो रहा है, किस रेट से रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और किस रेट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल सकते हैं। एक और चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम ये काम नहीं करते। वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए तो रेट निकाल नहीं सकती, क्योंकि वो रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि तो कुछ नहीं कर सकती, तो रेट निकाल नहीं सकती। कोई रिएक्शन तो लेट मी टेल यू 10 to the power -7 सेकेंड्स में भी होता है, पलक झपकते ही, 1 सेकेंड से भी कम। तो तुम करेगी क्या? ढूंढेगी क्या? अब एडवांस टेक्नोलॉजी, लेजर टेक्नोलॉजी वो सब आई है उनके रेट वगैरह या सब निकालने के लिए, दैट वी वोंट गो इनटू डिटेल, बट यस, इतने फास्ट रिएक्शन भी होते हैं। 10 के टकले पे -7 सेकेंड, तो समझ जा फिर अभी 1 सेकेंड से भी कितना कम। तो वैसे रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा क्या? एप्लीकेबल तो होगा, कर सकते हैं, बट उसका करेंगे क्या अपन? हाँ, इतने स्लो रिएक्शन है, उसका अपन क्या ही कर लेंगे? पता भी चल जाए उसका रेट तो क्या ही करेंगे? प्रैक्टिकली उसको यूज नहीं करेंगे ना। इट्स वेरी लेस के दैट वी यूज प्रैक्टिकली ऑल दिस। तो वेरी स्लो रिएक्शन के लिए आल्सो वी डोंट यूज इट, बट वी यूज इट फॉर मॉडरेट रिएक्शन। यूज इट फॉर मॉडरेट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन का रेट अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है? मॉडरेट रिएक्शन का, क्योंकि ज्यादा फास्ट भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है, इतने भी फास्ट नहीं है कि अपन उसका रेट पता ना कर पाए, और इतने भी स्लो नहीं है कि अपन कुछ यूज ना कर पाए। तो ये बीच के है कुछ। टाइम t के साथ फिर रिएक्टेंट 0 होगा और प्रोडक्ट 1 होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, तो क्या बोल रही है? 0 या 1? ऐसा कभी नहीं होगा। 100% reactant is never formed into 100% product. Let me tell you, be it any type of reaction in this world, कितना भी डिसोसिएट हो जाए, कितना भी रिएक्शन हो जाए, 100% रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये बेसिक रूल है चैप्टर का, याद रखना। ठीक है? हाँ, बच्चा, होता क्या है बेसिकली? आई टेल यू वन थिंग, वेरी, इतना लिख लिया? हाँ, लिख लिया। अब एक चीज बहुत अच्छे से बताता हूँ मैं, बहुत सिंपली और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताता हूँ।
देख होता क्या है कोई भी रिएक्शन में, लेट्स से कोई मैं एक रिएक्शन ले लूं, C plus O2 gives CO2, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा, यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये रिएक्टेंट की बॉन्ड ब्रेक हो रही है और क्या हो रहा है, न्यू बॉन्ड इज old bonds are broken and new bonds are formed. क्लियर है बच्चा? हाँ। क्लियर है? तो ये चीज नोट करना, ठीक है? ये हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब जाते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को अंदर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे। देख बच्चा, सबसे पहला जो है जिसको हमको देखना है, दैट इज एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो बेसिकली अपन करेंगे क्या, कोई रिएक्टेंट है, कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, तो समय के साथ रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, ये अपने को समझ गया अब तक, बराबर के नहीं? So if we know change in concentration of reactant, concentration को दिखाने का तरीका ऐसा होता है बच्चा, इसके अंदर मैं कुछ डाल दूं, that will be basically its concentration, मतलब कितना concentration है उसका। So if I come to know somehow इसे concentration समय के साथ, उससे हम निकाल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। याद रखना बच्चा, अगर मैं concentration को समय के साथ डिवाइड कर दूं, कुछ टाइम इंटरवल के साथ डिवाइड कर दूं, then I can find the average rate of reaction। क्लियर है इतना? क्लियर है? हाँ। अब छोटा एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक रिएक्शन है, A gives B। टेल मी वन थिंग, मुझे इसका रेट निकालना है, तो A कंज्यूम हो रहा है और B फॉर्म्ड हो रहा है। हाउ कैन आई फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, हाउ कैन आई फाइंड रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A एट एनी टाइम t? मैंने बोला रेट को कैसे निकालते हैं? Concentration of reaction of reactant upon T। एट एनी टाइम t, हाँ, कोई पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे t कैसे निकाल सकते हैं? हाँ। Concentration of A by T। So what I can do is A का concentration upon the time, ठीक है? D is nothing but इंटरवल जो बन ले रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, A कम हो रहा है, तो मैं से इंग्लिश में लिख नहीं सकता कि A कम हो रहा है, तो व्हाट आई कैन डू, आई पुट माइनस। माइनस का मतलब क्या, मेरा रिएक्टेंट कम हो रहा है। अब ये बात बता, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? प्लस होगा ना, सेम डी क्या लिख सकते डी बाय dt, तो डी ब्रैकेट b by dt, और यहाँ पर प्लस होगा, या कुछ भी नहीं लिखती तो दैट मींस प्लस ही होता है, क्योंकि बी फॉर्म हो रहा है, ए कम हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है। सो कैन आई से जितना कम हुआ उतना ही बढ़ेगा वो? अरे कैन आई से इन जनरल जितना कम हुआ उतना बढ़ेगा? therefore rate of reaction at time t कैसे लिख सकता हूँ मैं? रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम t कैसे लिख सकता हूँ मैं? minus dA upon dt is equals to dB upon dt। minus dA by dt is equal to dB by dt. This will be nothing but my rate of reaction. So it is very simple. I hope it's clear. It is clear or not? Yes, it is clear. Now let us. Now this was same. We were very happy about it.
because here the number of moles are 1. But what if the number of moles are not 1 and the moles change? So what in that case we have to do? अब क्या करना चाहिए? पढ़ा है 11th में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, स्टोइकोमेट्री कुछ सुना है? ठीक है, वो भयानक बातें याद में दिलाओ सर। कितना लिख दिया? नहीं लिख रहे हो। लिख ले बच्चा। इतना लिख लिया हो तो आगे का टॉपिक बताओ कि अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 था तो ठीक है, टेंशन नहीं था, सेम आ गया, जिंदगी अच्छी थी भैया, कोई टेंशन नहीं। अब थोड़े से मैं इसमें फेरबदल करता हूँ और थोड़ा सा आपको थोड़ा घुमाता हूँ यहाँ पर। लिख लिया इतना? हाँ लिख लिया। ओके, तो ये अपन ने देखा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। The average rate of reaction can be described by knowing change in concentration of reactant of product divided by the time interval. That is what we saw. Rate of consumption of A, rate of formation of B, and yeah, it was a very simple example we took. No issues about it. एकदम easily अपना ये हो गया। इतना clear है? हाँ। Now let us see an example where there are number of moles are different. Okay, let's say if I take an example, A plus 3B giving you 2C. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 A का वैसे ही रहेगा और B का -3B 3-3dB upon dt. इसका पहले बात तो इसका मतलब क्या? When 1 mole of A is consumed, 3 moles of B are consumed, then 2 moles of C are formed. अब यहाँ के कोएफिशिएंट अलग अलग है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो पहले तो ये सब अलग अलग है, पहले जैसे एग्जांपल में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? Can I make a statement? The rate of consumption of B is 3 times the rate of consumption of A. The rate of consumption of, क्योंकि 3 times है ना? 3 times है। So can I say or put it like this way? There's a way, right? There is a way to do it. So what I will do is, for writing the average rate of reaction, I will simply dA by dt, ये माइनस में होगा, क्यों माइनस में होगा? क्योंकि कम हो रहा है, बराबर? ये dB by dt, ये भी माइनस में होगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे इसको बैलेंस कराना है, तो मैं तेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ। ऊपर 3 है तो नीचे मैं 1/3 लिख दूंगा, क्योंकि 1/3 अपॉन 3 is 1, तो इवेंचुअली आई विल गेट दिस ओनली। क्लियर है कैसे बैलेंस करना है? हाँ। अब सिमिलरली सर 1/3 क्यों? क्योंकि somehow there is a way, right, of writing it. I need to balance it. So what I will do, ऊपर 3 है, नीचे मैंने 1/3 से कर दिया, तो कटवट करूंगा तो b मिलेगा ना मेरे को। I want to balance it. और इसका मतलब इसका, चल इसको ऐसे समझ, इसको ऐसे नहीं समझा तो ऐसे समझ। चल मैं 3 से तो मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब ये दोनों सेम हो गए, सेम हो गए दोनों। क्यों सेम हो गए? दिस इज B, दिस इज A. सो मैंने क्या बोला? The consumption of B is 3 times of A. So A को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनका कंजम्पशन सेम हो जाएगा। ओके, वैसा है कंसेप्ट, ऐसे समझना, ऐसे समझ, लेकिन ये इजी पड़ता है बच्चों को, तो मैं ऐसे बताता हूँ। माइनस, देन हाउ कैन राइट C? 1/2 1/2 dC by dt, ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि ये प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? हाँ क्लियर है। हो गया, ये सिंपल था। सिंपल था। तो इन जनरल कैसे लिख सकते हैं अपन? अभी ये इसका लिख के दिखा, 3C plus 4D is equal to 5E, ये लिख के दिखा। 3C plus 4D is equal to 5, इसका लिख के दिखा।
लिखा? हाँ dc by dt 1/3 minus 1/3 minus 1/4 equal to 1/5 by क्लियर है? हाँ, एक मिनट, ये क्या किया आपने? बच्चा सिंपल 1/3 dc by dt minus 1/4। अच्छा हाँ 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 हाँ, आपने वो इज इक्वल टू नीचे लिखा, हाँ भी समझा। समझा बच्चा? हाँ समझा, वही वेरी है। सिंपल चीज, राइट? नथिंग टू वरी अबाउट। अब इन जनरल हाउ कैन वी राइट दिस एज? In general, how can we write this? If you want to generalize this, नंबर ऑफ, in general, for example, in general, for a of a plus b of b, textbook का example ले रहा हूँ मैं, so you don't get confused. C of c plus b of b. So how can we write it in general? Rate. We know concentration, कोई टेंशन नहीं है इसका. But अगर 3 है यहाँ पर, तो मैं क्या लिखता हूँ? 1/3 लिखता हूँ. Now तो here 1 there by is a, a, तो 1/a और माइनस आ जाएगा. yes, Is equal to minus 1 by b db by db by dt is equal to 1 by c 1 by c dc by dt कोई स्टाइकोमेट्री 1 by d। मजा आ रहा है ना? ये हो गया अपना मजा. इसको लिख ले बच्चा. इन जनरल, दिस इज इन जनरल. इन जनरल ऐसे लिखेंगे इसको अपन. इन जनरल ऐसे लिखेंगे इसको अपन. अब इसके ऊपर अपन क्वेश्चन देखेंगे. एक इसके न्यूमेरिकल्स इसके साथ ही करेंगे अपन. इसके लिए वेट नहीं करेंगे. जैसे सोल्यूशन पे कैसे वेट किया, इसमें वेट नहीं करेंगे क्योंकि चैप्टर इजी है, फॉर्मूलास तेरे सामने है, तो आई वोंट वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स. तो अब भी न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इसके. ठीक है, चलेगा? चलेगा बेटा? चलेगा। थैंक यू सो मच. न्यूमेरिकल्स हमारे फेवरेट है. बोर हो जाता हूं वरना थ्योरी पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब होता है. सर एक मिनट, हाँ हाँ, नहीं नहीं, खुद से लिख. एक मिनट नहीं, 100 मिनट भी नहीं. चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलाना पड़ेगा. अब करो, खुद से लिख हो लेंगे. गया। अभी चलो इसमें न्यूमेरिकल करेंगे. अभी बहुत बोर होता है मेरे को थ्योरी पढ़ा के. चलो ये रिएक्शन है 2N2O5. It gives you 4NO2 plus oxygen in liquid bromine. बोला है N2O5 disappears at the rate of 0.02 मोल dm क्यूब. ये यूनिट कैसे है अभी बताऊंगा, डोंट वरी. सेकंड इनवर्स. तो N2 इतने रेट पे डिसअपियर होता है. इसका मतलब क्या? इतना रेट लगता है N2 को, N2O5 को डिसअपियर होने के लिए. इतने मोल्स, इतना इसका यूनिट है, इसका रेट यूनिट है उसका. एट व्हाट रेट? NO2 and oxygen is formed. Very interesting question. ठीक है. What would be the rate of the reaction? और तो फाइनली रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा पूछ रहे. अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन पहले बता दे बच्चा. रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? इन जनरल कैसे लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन अपन? हाउ डू वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल? अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है वो भूल जा. रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं अपन जनरली? इसको अपन कैसे लिखेंगे? किसी ने बोल दिया अच्छा, इस रिएक्शन का रेट लिखो. किसी ने बोल दिया तो वी कैन राइट इट एज 1/2 N2O5. अरे हाँ हाँ, ये मुझे आता है. यही तो पूछा मैंने. घाघरा छोली थोड़ी. सर ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है ना? हाँ, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है, पर्टिकुलर टाइम पे दिया है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. इंस्टेंटेनियस मतलब पर्टिकुलर टाइम टी पे. कंफ्यूज मत होना. एवरेज मतलब क्या? यू आर कंसीडरिंग ए टाइम इंटरवल प्रॉपर. इंस्टेंटेनियस मतलब टाइम टी पे, प्रॉपर टाइम टी पे एकदम. ठीक है, यू कैन राइट द वे यू वांट इट टू बी. नथिंग इशू इन इट. बड़ा इशू नहीं है कुछ. नाउ इज इक्वल टू, अरे बाबा बहुत शिफ्ट होना पड़ेगा मेरे को. इज इक्वल टू 1/4. समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज, हाँ समझ रहा है. I wanted to observe. मैं चिल्ला चिल्ला के फिर बोलूंगा ये हो रहा है वो रहा है. तेरे को ऑब्जर्व करना है. कुछ कुछ चीजें तेरे को ऑब्जर्व करनी पड़ेगी साइंस में.
अब मैं बता दूंगा तो तेरे को बहुत इजी लग जाएगा, फिर आई वांट यू टू थिंक थोड़ा सा भी। इज इक्वल टू DO2 बाय dt, ठीक है, ये अपने को दिया हुआ। अपने को क्या पूछा है लोगों ने कि रेट ऑफ NO2 एंड O2 कौन से रेट पे फॉर्म हो रहा है, तो निकालना क्या है बेसिकली अपने को, निकालना क्या है अपने को। NO2 और O2 का अपने को rate. गिवन क्या दिया है, सिंपल चीज बता, मैं अपने को गिवन क्या दिया है। What is given to us? They have given N2O5 disappeared at rate of this. ये रेट पे N2O5 डिसअपियर हो रहा है। रेट मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, बराबर के नहीं। तो कैन आई से D(N2O5 upon dt is given to us as 0.02. Can I claim this? N2O5 disappears at the rate of this, मतलब इस रेट पे, तो रेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम पे डिसअपियर हो रहा है, बराबर के नहीं, इतना मैं क्लेम कर सकता हूँ। हाँ। नाउ टेल मी वन थिंग, एकदम सिंपली, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा। फिर उसको ये DO2 dt को is equals to 0.0102 डाल सकता है। See, what do I know? I can relate this equation. I can connect this equation. I know this quantity. Yes. तो half. But उधर 1/2 भी है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ मतलब लिख लेना, हाफ इंटू ये कितना दिया है 0.02 इज इक्वल टू DO2 अपॉन dt, बराबर। तो बस बराबर। हाँ, 1 जा 0.01 जा, बस खत्म, दैट इज DO2 अपॉन OT, एंड बाय साइन कन्वेंशन वी नो कि माइनस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, बराबर के नहीं। ओके, माइनस का मतलब यही होता है कि फिजिक्स की तरह नहीं है, माइनस यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये कम हो रहा है, बट यहाँ पर नहीं हो रहा है कम, क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर है। यूनिट्स भूलने का नहीं, 0.01 जो दिया है वो लिख लेने का। यूनिट्स क्या दिया है, मोल DM ये। अब अपने को ऑक्सीजन का मिल गया, कैन वी फाइंड आउट ये वाला भी। हाँ, सिंपल, क्या होएगा बोल, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 था, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अब बता, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका चाहिए, NO2 का चाहिए, NO2। बस ये पुट कर दे, माइनस हाफ इंटू क्या दिया है 0.02 इज इक्वल टू 1/4। 0.02 ही आएगा। कैसे बच्चा, थोड़ा सोच। नहीं बच्चा, सोच एक मिनट रुको, ये मैं रफ कर देता हूँ। ऑक्सीजन का समझ गया ना। हाँ, बस इसको कनेक्ट कर अभी, माइनस हाफ इंटू ये कितना है N2O5 0.02 है, 1.4 इंटू ये तो अपने को चाहिए DNO2 अपॉन dt, ये चाहिए अपने को, ये 1 जा ये 2 जा, ये 2 शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.02 इंटू 2 DNO2, समझ रहा है। हाँ समझ रहा है। 0.04 हो जाएगा। क्या बोल रही है रे बाबा संसारे। अरे हाँ शिट, what in this संसार you are doing this। मैंने ऊपर का लिया। होता है बच्चा, स्टार्टिंग में होता है। और इसके लिए ना देख, मैं बता भी नहीं रहा हूँ, मैं तेरे को सिर्फ लिख के बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तेरे को भी, ये खुद से क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे तेरे को, ये हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, बस यूनिट भूलना नहीं है। और यूनिट ए क्यों आया वो भी बता दूंगा। क्लियर है ये न्यूमेरिकल। हाँ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते जाएंगे, इसका क्वेश्चन करना रुकेंगे नहीं, ठीक है। ये अपना हो गया, इधर तक लिख ले बेटा, ये अपना हो गया क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस, लिख लिया। आल्सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ इट।